देखिए, आज हम बताते हैं आपको ज्ञान रेखाओं के बारे में। देखिए, आपकी लाइफ लाइन से ये रेखाएं, ये दो रेखाएं आपको इस हथेली में दिख रही होंगी, इन्हें ध्यान से देखिए। ये आपकी लाइफ लाइन से निकल करके बृहस्पति पर पहुंची हैं। देखिए, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, शिक्षा के देवता हैं, जमीन के देवता हैं, निर्माण के देवता हैं। तो ये रेखाएं ज्ञान रेखाएं कहलाती हैं। अनेक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये इच्छा पूर्ण करने वाली रेखाएं हैं। ये जिनकी हथेली में होती हैं उनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। विशेषकर ये रेखाएं 48 के बाद ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अब अनेक लोगों की हथेली में ये ऐसा योग बन जाता है। देखिए, अब आप लोग ये रहता है कि इस योग का क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इस योग का क्या होता है। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये असल में ये सुलेमानी रिंग बनती है, लेकिन ये यहाँ तक रुक जाती है। तो ये यहाँ वर्ग बन गया, ये जमीन से लाभ का योग है। लेकिन ये इच्छा पूर्ण वर्ग भी है। देखिए, ये इच्छा पूर्ति रेखा और सुलेमानी रिंग दोनों मिलकर के बने हैं। बृहस्पति वलय और इच्छा पूर्ति रेखा जब दोनों मिलते हैं तो ये गजब का योग होता है। ऐसे लोगों की एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। देखिए, ये इसकी खास विशेषता है। एक ये सिक्स सेंस भी है इंसान की। सिक्स सेंस मतलब ये इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जिसकी भी हथेली में ये रेखाएं होती हैं उन्हें लाइफ में होने वाले अच्छे और बुरे का पहले से एहसास होने लगता है। ये विशेषता है इन रेखाओं की। ये देखिए, सामान्यतः मेरा ये अनुभव है, ये रेखाएं उन्हीं लोगों के हाथ में पाई जाती हैं जो जवानी में स्ट्रगल करते हैं, जवानी में मेहनत ज़्यादा करते हैं। देखिए, जिन लोगों की हथेली में ये रेखाएं ज़्यादा होंगी, ये राहु लाइन्स हैं, टेंशन की लाइन्स, इन्हें टेंशन की लाइन कहते हैं। मेरा अनुभव है कि उनमें से अधिकतर लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, क्योंकि जो जवानी में 2-4 हो चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं, उनकी हथेली में इच्छापूर्ण रेखा बन जाती है। 48 के बाद देखिए, राहु लाइन का जो अधिकतर असर होता है, मैं हर हाथ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर असर होता है वो 48 में ख़त्म हो जाता है। कोई विरला होता है किसी के हाथ में जो 50 की एज में जाके वो हो, लेकिन 48 में खत्म हो जाता है। तो वो जो लोग 48 तक बहुत स्ट्रगल करते हैं, तब ये ज्ञान रेखाएं, ये रेखाएं, ये जो लाइनें हैं ये एक्टिव हो जाती हैं और ऐसी एक्टिव होती हैं कि इंसान की बल्ले बल्ले कर देती हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ण। ऐसे लोगों की लाइफ 50 के बाद एकदम से चेंज होती है और वो गजब की चेंज होती है, क्योंकि ये लोग देखिए, हर शास्त्र कहता है कि दुख 100 साल नहीं चल सकता, एक दिन इंसान का परिवर्तित होता है। तो ये परिवर्तित करने वाली रेखाएं हैं। परेशानी 100 साल नहीं चल सकती, आप समझिए इस बात को। तो 48 में आप टेंशन 48 तक आपने निकाल दिया, स्ट्रगल कर दिया। जवानी के बाद जैसे ही लाइफ का तीसरा चरण शुरू होता है, ये रेखाएं एक्टिव हो जाती हैं और इंसान की बहुत मौज करती हैं। बस केवल ज़रूरत यह है कि आपकी हथेली में आप इन रेखाओं को पहचान लो। आपकी हथेली में इच्छा पूर्ति रेखा है तो आप मस्त रहो। आपकी लाइफ लाइन से निकल करके पहली उंगली पर जाने वाली, आप और चक्कर में मत पड़िए। अब ये मत देखिए कि बृहस्पति कहाँ है, बृहस्पति की उंगली कौन सी है, कुछ नहीं। पहली उंगली पर कोई रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो आप पहचान लीजिए, आप देख लीजिए, मस्त रहिए, क्योंकि आपका भी टाइम आने वाला है। बस केवल देखने की ज़रूरत है। ये अपनी रेखाओं को देख लो। नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेजो, हम बता देंगे। इसके लिए कहीं जाने की कि इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइनें हैं। आप सीधी लाइन तो देख ही सकते हो। इसके लिए कौन सा ज्ञान करना है भैया, बहुत सरल सी तो बात है। सीधी लाइनें खुद देख लो, बस बात खत्म। इसके लिए किसी के पास क्या जाना, देख लो, मस्त रहो। 48 के बाद टाइम आपका है। अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो, ये रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं तो थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है, देखिए। लेकिन अगर आपको रेखाएं सीधी दिख रही हैं तो मस्त रहिए।